द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर, जो साहिल की माँ की एज है इज 3 टाइम्स ऑफ साहिल एज। तो जितनी साहिल की एज है उससे 3 गुना ज़्यादा उसकी माँ की आयु है। एग्जाम्पल के ले लेते हैं कि साहिल की एज 10 ईयर्स है, क्या है, तो उसकी माँ कितने साल की होगी? 30 साल की होगी ना भाई, 3 गुना है, डायरेक्ट सिंपल है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 1 वेरिएबल लेना है। 1 वेरिएबल का मतलब ये नहीं कि साहिल की एज एक्स लेट कर लिया, उसकी मदर की वाई लेट कर लिया, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि हम कौन सा क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन, या तो एक्स लेके क्वेश्चन करो या वाई लेके, एक्स वाई दोनों इस चैप्टर में ही नहीं ले सकते। बात समझ आ रही है? सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें, बड़ा आसान है। दोबारा पढ़ा दो एक बार क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है। द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर, इसका मतलब होता है साहिल की माँ की जो आयु है वो 3 टाइम्स है किसके? प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो लेट कर लो, ये लो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ साहिल कितने? एक्स ईयर। साहिल की प्रेजेंट एज कितना माना? ठीक है, एंड हिज मदर एज क्या माना? मदर एज कितनी है? वाई नहीं, इधर देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब जितनी साहिल की एज है उसको 3 से गुणा करो। 3 से तो कितनी आई? 3x। कितनी आई? मैंने पहले ही बोला था ना कि अगर मान लो साहिल की एज कितनी है? 10 है, तो उसकी मदर की एज कितनी होगी? 30। तो किससे मल्टीप्लाई करा तुमने? 3 से ही तो करा था। तो इसलिए मैंने साहिल की प्रेजेंट एज क्या ले लिया? x, और उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या ले लिया? 3x। क्या ले लिया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही गया। देखो एक बार लाइन पढ़ो ऊपर वाली, देख, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना। किसका 3 गुना? तो जितनी साहिल की एज है, साहिल की एज क्या लेट कर ली हमने, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी? 3x। बात समझ आ गई? आगे पढ़े। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर, अच्छा एक बात बताओ, आफ्टर 5 ईयर खाली साहिल की एज बढ़ेगी कि उसकी मदर की एज भी बढ़ेगी? दोनों की एज बढ़ेगी। तुम कितने साल के हो? 14 के, और मैं 34 का। और आफ्टर 5 ईयर कितने साल के हो जाऊंगा? तू 19 का हो जाऊंगा और मैं 39 का हो जाऊंगा। कि ऐसा मैं 34 का ही रहूंगा, ऐसा है क्या? दोनों में 5 ईयर प्लस होगा ना। तो यहाँ लिखो आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर का मतलब प्लस, अगर बिफोर बोलता तो माइनस बोल। अगर तुझे बोलूंगा कि 5 साल पहले कितने साल का था, तो माइनस करोगे ना। ठीक है, अब दोनों में देखो, इसकी एज कितनी है? x, इसकी एज थी x, उसमें क्या कर देंगे? 5 प्लस करेंगे। मदर की एज कितनी है? 3x, उसमें भी क्या करेंगे? तो बोला गया आफ्टर 5 ईयर्स। लिख दिया, दोनों में आफ्टर कर दिया, नहीं कर दिया? दोनों में 5-5 साल प्लस कर दिया, नहीं कर दिया? आगे पढ़ लेते हैं। देयर एजेस विल एड अप। एड अप का मतलब, एड का मतलब क्या होता है? तो कह रहा इन दोनों को जोड़ने पर, एड अप का मतलब कि दोनों की आयु को जोड़ने पर कितना आंसर आ रहा है? कितने एज आ रही है? इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई? बताओ, सिंपल बात थी कि नहीं थी? पहले साहिल की एज ले ली x, और उसकी मदर की एज ले ली 3x ले लिया। फिर कह रहा आफ्टर 5 ईयर्स, तो साहिल में भी कर दिया x + 5, उसकी मदर में भी कर, उसकी मदर की एज क्या थी? 3x, उसमें भी क्या कर दिया? 3x + 5। और दोनों का जो एडअप का मतलब पता है? दोनों के एज को जोड़ने पर, दोनों के एज को, तो दोनों के एज को क्या कर दिया? प्लस कर दिया। और प्लस करके कितना आंसर आ रहा था? 70। ठीक है, तो कह रहा है दोनों की प्रेजेंट एज बताओ क्या है, बताते हैं। अब सॉल्व कर दें, आ जाओ।
x प्लस 5 और ये क्या है 3x प्लस में इक्वल टू में, ये x है, इसके पास क्या है 1 तो है, इधर 3x और इधर 1x, कितने x हो जाएंगे 4x, कितने x हो जाएंगे, हो जाएगा प्लस 5 और 5 10 इक्वल टू में, ये प्लस का 10 उधर आके 8, तुमने 2.3 वगैरह 8th क्लास में नहीं करी थी क्या, 2.3 2.4 ऐसी तो थी वो भी है, 2.2 वाली मैं पढ़ाता नहीं हूँ मगर मुझे पता है, ये 10 प्लस का उधर आके तो 4x इक्वल टू 70 माइनस, तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 और ये 4 जो इधर मल्टीप्लाई का तो इधर आके क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 60 अपॉन में, अब डिवाइड करके बताओ क्या, 4 1 जा कितना बचा, अब 4 5 जा 20, कितना डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, तो ये x किसकी आयु थी, हैं हाँ साहिल प्रेजेंट एज कितनी आ गई भाई 15 ईयर्स, हाँ एंड हिज मदर प्रेजेंट एज कितनी आएगी, देखो मदर की एज कितनी है 3x, मदर की एज कितनी है, तो 3 का 3, x की वैल्यू कितनी निकली है, कितनी निकली है, तो 15 3 जा कितना होता है, तो उसकी मम्मी कितने साल की है, बेटा कितने साल का है